गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 1 फरवरी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और प्रत्येक प्रश्न अगर हम बात करें तो एमसीक्यू में है और प्रत्येक प्रश्न जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु के साथ जो है प्रश्न तैयार किए गए हैं। बिल्कुल करंट अफेयर जितने भी कवर किए जाएंगे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है कि 77वें गणतंत्र दिवस परेड 2026 का मुख्य विषय यानी कि थीम क्या था। तो थीम ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम के 150 वर्ष। ये जो है थीम रखे गए थे तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल मुख्य विषय आपके बताए गए हैं कि वंदे मातरम के 150 वर्ष के साथ स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव जो है मनाया गया। और मुख्य अतिथि की बात करें इसमें हम यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन जो है इसमें शामिल रहे। झांकियां की बात करें अगर हम तो कुल 30 झांकियां जो हैं, इसमें 17 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के और 13 जो है मंत्रालय और विभागों की जो है झांकियां रहीं। सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात करें तो लगभग 2500 कलाकारों द्वारा जो है विविधता में एकता और सांस्कृतिक जो है प्रस्तुति यहाँ पे की गई। सांस्कृतिक प्रस्तुति तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। सेकंड नंबर कहता है कि केरल के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो उनका नाम ध्यान रखिएगा, बी एस अच्युतानंद है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सम्मान की बात करें तो उन्हें देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण यानी कि मरणोपरांत जो कि प्रदान किया गया है। योगदान की बात करें अगर तो यह जो है सम्मान उन्हें सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में जो है उनके दशकों लंबे संघर्ष और निस्वार्थ सेवा के लिए दिया गया है। राजनीतिक सफर की बात करें तो वे 2006 से 2011 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे और उन्हें राज्य के राजनीतिक और नैतिक मार्गदर्शन माना जाता था। निधन की बात करें तो उनका निधन 21 जुलाई 2025 को 101 वर्ष की आयु में हुआ था। अगला प्रश्न है कि 2026 में किस भारतीय टेनिस दिग्गज को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो उनका नाम है विजय अमृतराज। ऑप्शन सी हो जाएगा। इनके योगदान की बात करें तो अमृतराज को भारतीय टेनिस को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने और खेल में उनके ऐतिहासिक योगदान के लिए भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। पिछली उपलब्धियां की बात करें तो उन्होंने अपने करियर में 16 एकल खिताब जीते और 2 बार विंबलडन और यूएस ओपन क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। आगे बात करें तो अन्य सम्मान की बात करें तो उन्हें जो है इससे पहले 1974 में अर्जुन पुरस्कार और 1983 में पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन होने वाले मार्क टली किस पेशे से जुड़े थे। तो यह जो है जुड़े हुए थे पत्रकारिता, बीबीसी के पूर्व जो है ब्यूरो चीफ भी थे। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। पेशे और पद की बात करें तो यह एक वरिष्ठ जो है पत्रकार, प्रसारक और लेखक थे। वे बीबीसी के नई दिल्ली ब्यूरो प्रमुख 1972 से 1994 रूप में जो है प्रसिद्ध हुए। पत्रकारिता शैली की बात करें उन्हें भारत की जो है आवाज़ माना जाता था और उन्होंने 1971 के युद्ध, भोपाल गैस त्रासदी, ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या जैसे प्रमुख घटनाओं में जो है रिपोर्टिंग की है। सम्मान की बात करें तो उन्हें 2002 में नाइटहुड की उपाधि और 2005 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 5 नंबर है कि 2026 में किस भारतीय हॉकी गोलकीपर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो उनका नाम है सविता पुनिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उपलब्धि की बात करें तो वह जो है 300 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला गोलकीपर हैं और उन्हें भारतीय हॉकी की दीवार कहा जाता है। प्रमुख योगदान की बात करें तो उनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक चौथा स्थान हासिल किया और 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता। सम्मान का महत्व की बात करें अगर हम तो सविता पुनिया ने इस पुरस्कार को केवल व्यक्तिगत उपलब्धि न मानकर पूरी भारतीय महिला हॉकी टीम और हॉकी संस्कृति के लिए सम्मान बताया है। 6 नंबर है कि गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में पहली बार किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 प्रमुख नेता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो यह लोग जो है जुड़े हुए थे यूरोपीय संघ से, यूरोपीय यूनियन से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अतिथियों की बात करें तो इस बार जो है यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने
संयुक्त रूप से मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। ऐतिहासिक क्षण की बात करें तो यह भारत के इतिहास में पहली बार है जब किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेतृत्व को जो है एक साथ मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। परेड की थीम की बात करें तो इस वर्ष की परेड थीम जो है वंदे मातरम के 150 वर्ष पर आधारित था। 7 नंबर है कि भारतीय नौसेना के किन 2 महिला अधिकारियों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। तो उनका नाम जो है ध्यान रखिएगा, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐतिहासिक उपलब्धि की बात करें तो इन दोनों अधिकारियों ने जो है नाविका सागर परिक्रमा सेकंड अभियान के तहत भारतीय नौसेना की नौका INSV तारड़ी के जरिए बिना किसी बाहरी सहायता के दुनिया की परिक्रमा पूरी की है। यात्रा की विवरण की बात करें तो उन्होंने लगभग 8 महीने में 25,000 नॉटिकल मील करीब 50,000 किलोमीटर से अधिक की जो है चुनौतीपूर्ण समुद्री यात्रा तय की। साहस और बाधाओं की बात करें तो इस अभियान के दौरान उन्होंने 3 समुद्री चक्रवातों, भीषण तूफानों और ड्रैक पैसेज जैसे खतरनाक समुद्री रास्तों का सामना किया। 8 नंबर कहता है कि नासा द्वारा जारी किए गए AI मॉडल ने 370 नए एक्सोप्लैनेट की पुष्टि की है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए किसकी जो है पुष्टि की गई है, तो एक्सोमीनर प्लस प्लस की जो है पुष्टि की गई है। मूल मॉडल की बात करें तो इसे जो है नासा के एम्स रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित किया गया था। इसने केपलर अंतरिक्ष दूरबीन के डेटा का विश्लेषण कर उन 370 ग्रहों की पुष्टि की जिन्हें पहले वैज्ञानिक केवल उम्मीदवार मान रहे थे। इसके अलावा नया संस्करण की बात करें तो हाल ही में लॉन्च किया गया यह अपडेटेड मॉडल अब टेस यानी कि टेस्टिंग एक्सप्लोरनेट एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट मिशन के डेटा पर काम कर रहा है। 9 की बात करेंगे तो किस अमेरिकी पर्वतारोही ने ताइवान की सबसे ऊंची इमारत ताइपे 101 पर बिना रस्सी के चढ़ाई की। तो उसका नाम जो है ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, तो अलेक्स होनल्ड, ऑप्शन नंबर बी। ऐतिहासिक उपलब्धि की बात करें तो एलेक्स होनल्ड ताइपे 101 को बिना जो है रस्सी जो कि फ्री सोलो जो है फतह करने वाले दुनिया के पहले जो है व्यक्ति बन गए हैं। ऊंचाई और समय की बात करें तो उन्होंने 508 मीटर यानी कि लगभग 1767 फीट ऊंची जो है इस 101 मंजिल इमारत की चढ़ाई को लगभग 90 से 91 मिनट में पूरा किया। पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो इससे पहले 2004 में फ्रांस के स्पाइडरमैन एलेन रॉबर्ट ने इस पर जो है चढ़ाई की थी, लेकिन उन्होंने सुरक्षा रस्सियों का उपयोग किया था। अगला प्रश्न है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 में किस भारतीय बल्लेबाज ने 14 गेंदों में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाया। तो यह जो है लगाया गया अभिषेक शर्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभिषेक शर्मा ने युवराज सिंह जो कि 12 गेंदों में, और उसके बाद जो है भारत के लिए दूसरा सबसे तेज जो है T20 अर्धशतक बनाने का गौरव हासिल किया। तो युवराज सिंह का भी ध्यान रखेंगे जो कि 12 गेंदों में क्या है इन्होंने क्या है तो अर्धशतक जो है यहाँ पे क्या है सबसे तेज जो है लगाया था। इसके अलावा पारी की ब्रोड की बात करें तो उन्होंने जो है अपनी इस तूफानी पारी में कुल 20 गेंदों में नाबाद 68 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 5 जो है छक्के शामिल थे। मैच के परिणाम की बात करें तो भारत ने न्यूजीलैंड के 153 रनों के लक्ष्य को मात्र 10 ओवर में ही हासिल कर लिया और 8 विकेट से मैच जीतकर सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त बना ली। अगला प्रश्न है कि 6 जो है दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति और पर्यटन महोत्सव भारत पर्व 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये किया गया लाल किला नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उद्देश्य की बात करें तो इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जो है भारत की विविध संस्कृति, लोक कलाओं, शिल्प और भोजन का प्रदर्शन करना तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश जैसे राष्ट्रीय अभियानों को बढ़ावा देना है। विशेष आकर्षण की बात करें तो महोत्सव में 34 राज्यों के पर्यटक मंडप, 24 जो है केंद्रीय मंत्रालयों के स्टॉल और गणतंत्र दिवस की झांकियां और सशस्त्र बलों के बैडों की प्रस्तुतियां शामिल की गईं। 12 नंबर है कि 77वें गणतंत्र दिवस परेड में आयुष मंत्रालय की झांकी का विषय क्या था। तो इसका विषय जो है रखा गया था आयुष का तंत्र स्वास्थ्य का मंत्र। तो बिल्कुल बी इसका राइट हो जाएगा। प्रदर्शनी में बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि झांकी में जो है आचार्य चरक, महर्षि अगस्त्य और आचार्य पतंजलि के त्रिमूर्ति चित्रण के माध्यम से जो है औषधि ज्ञान को दर्शाया गया।
आधुनिक तकनीक की बात करें तो डिजिटल और पहल जैसे वाई ब्रेक प्रो, एम योगा और प्रकृति परीक्षण का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य का दृष्टिकोण की बात करें तो निवारक और सामुदायिक जो है स्वास्थ्य देखभाल पर केंद्रित था। 13 नंबर है कि हाल ही में चर्चा में रहा फुकेत बंदरगाह किस देश का एक प्रमुख बंदरगाह है? तो यह है थाईलैंड का। ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल थाईलैंड के जो है फुकेत द्वीप के मखम खाड़ी में जो है स्थित है। महत्व की बात करें तो यह जो है रबड़, एमडीएफ लकड़ी के उत्पादों के निर्यातों और क्रूज जो है जहाज़ों के लिए एक प्रमुख स्थान है। प्रकृति की बात करें तो यह थाईलैंड के सबसे जो है समृद्ध प्रांतों में से एक है जो अपनी पर्यटन गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। इतिहास की बात करें तो ऐतिहासिक रूप से भारत और चीन के बीच जो है व्यापार मार्ग पर स्थित है रहा है। 14 नंबर है कि हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार सिज्रोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्तियों में किस स्वास्थ्य समस्या के प्रति संवेदनशीलता अधिक देखी गई? तो ये देखी गई है कमजोर हड्डियां और फ्रैक्चर जैसी जो है एक प्रकार से संवेदनशील जो है चीज़ें देखी गई हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा हृदय चयापचय जोखिम की बात करें हम तो मोटापा, मधुमेह और उच्च जो है रक्तचाप के कारण कार्डियोवैस्कुलर यानी हृदय संबंधी जो है रुग्णता और मृत्यु का उच्च जो है खतरा जो कि सामान्य आबादी की तुलना में लगभग 2-3 गुना अधिक जो है देखने को मिला। मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात करें तो एक अध्ययन में जो है 35.8% सिज्रोफ्रेनिक रोगियों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम पाया गया। अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की बात करें तो वायरस, हेपेटाइटिस, कब्ज, पार्किंसंस रोग और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव जो है पल्मोनरी डिजीज जो है की उच्च दर है। 15 नंबर है कि शोधकर्ताओं द्वारा अरुणाचल प्रदेश में पहचानी गई नई प्रजाति स्ट्रोबिलैथिस राइटेसी इससे संबंधित है? तो यह जो है ध्यान रखिएगा जुड़ी हुई है पुष्पीय पौधों से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करें अगर हम फैमिली की तो यह जो है एकैथी परिवार और स्ट्रोबैथिस वंश से संबंधित है। इसके अलावा स्थान की बात करें तो यह नई प्रजाति जो है अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले के चायांग चारजू क्षेत्र में खोजी गई। आवास की बात करें तो यह लगभग जो है 1600 मीटर की ऊंचाई पर सदाबहार वनों के बीच छोटी नदियों, झरनों के पास और पहाड़ी ढलानों पर उगती है। पुष्पन और फलन की बात करें तो इसमें फूल आने का समय अगस्त से अक्टूबर और फल आने का समय सितंबर से दिसंबर है। तो ये थे हमारे 15 जो है करंट अफेयर। इसमें कुछ जो है प्रश्न बिल्कुल जो है पहले भी कराए गए थे, उनको शामिल किए गए थे जिससे आपका रिवीजन भी हो सके, क्योंकि करंट अफेयर कुछ खास था नहीं तो उसमें क्या है कवर किए गए हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करें, साथ में लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो बिल्कुल आप क्या करेंगे तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर लेंगे जो कि बिल्कुल फ्री होता है। और सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देंगे और विशेष तौर पर आपसे भी निवेदन रहता है कि वीडियो को कम से कम एक लोग को आप जरूर शेयर करेंगे। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।